बिना कुछ सोचे समझे सुनीता के कमरे में चला गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, सुनीता ने बहाना बनाते हुए कहा, रवि, अलमारी में रखे कागज थोड़ी देर के लिए निकाल दो, मुझे उसमें कुछ ढूंढना है। रवि किसी भी शंका से परे अलमारी खोलने लगा। यहीं पर सुनीता ने अपनी योजना का पहला कदम उठाया। उसने अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव में होता है, जहां एक संयुक्त परिवार में देवर और भाभी साथ रहते हैं। गांव का यह परिवार अपनी सादगी और पुराने रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। देवर रवि एक ईमानदार और मेहनती युवा है, जिसे गांव के लोग उसकी सरलता और अच्छे स्वभाव के लिए पसंद करते हैं। पिता की मृत्यु के बाद परिवार में संपत्ति का बंटवारा एक जटिल मुद्दा बन जाता है। भाभी सुनीता, जो अपने बच्चों और पति के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है, इस संपत्ति पर अपना पूर्ण अधिकार चाहती है। उसके मन में यह भय है कि यदि संपत्ति रवि के हिस्से में चली गई तो उनके परिवार का भविष्य असुरक्षित हो सकता है। धीरे धीरे यह चिंता लालच का रूप ले लेती है और सुनीता प्रॉपर्टी हड़पने की योजना बनाने लगती है। दूसरी ओर रवि अपनी जिंदगी को लेकर बहुत साधारण और संतोषजनक दृष्टिकोण रखता है। वह मेहनत से अपना जीवन चलाने और पिता की विरासत को सहेजने में विश्वास करता है। सुनीता की लालच और रवि की ईमानदारी के बीच यह संपत्ति विवाद धीरे धीरे एक गहरी साजिश का रूप लेने लगता है। संयुक्त परिवार की यह कहानी न केवल रिश्तों के उलझे हुए धागों को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे लालच और ईमानदारी के टकराव में सच्चाई और न्याय की जीत होती है। सुनीता के मन में संपत्ति पर अधिकार पाने का विचार धीरे धीरे एक गहरी साजिश का रूप लेने लगता है। वह जानती है कि रवि की ईमानदारी और सरल स्वभाव उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए वह एक योजना बनाती है रवि पर झूठा इल्जाम लगाने की। उसके दिमाग में यह स्पष्ट है कि अगर वह रवि पर चरित्रहीनता का आरोप लगाएगी तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और वह प्रॉपर्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। सुनीता इस साजिश में अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को शामिल करती है। वह अपनी चचेरी बहन से कहती है, देखो, अगर मैं ये कदम नहीं उठाती तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। हमें इस प्रॉपर्टी को हर हाल में अपने नाम कराना है। इसके अलावा वह गांव के एक दबंग व्यक्ति से मदद मांगती है, जो उसकी योजना को अंजाम देने में सहायक हो सकता है। दबंग उससे कहता है, तुम बस मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी रवि खुद समझ जाएगा कि प्रॉपर्टी छोड़ना ही बात उसके लिए बेहतर है। हालांकि सुनीता के भीतर गिल्ट भी है। एक रात जब वह अकेली होती है तो अपने आप से बड़बड़ाती है, क्या मैं सही कर रही हूं? आखिर रवि ने मेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन बच्चों की भलाई के लिए मुझे यह करना होगा। उसका लालच उसकी भावनाओं को बार बार दबा देता है। सुनीता के इस मानसिक संघर्ष और योजना से कहानी में साजिश और नाटक का गहरा रंग जुड़ जाता है। सुनीता ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए एक दिन तय किया। उसने जानबूझकर घर में एक ऐसा माहौल बनाया जिससे रवि को उसके कमरे में आना पड़े। सुबह सुबह सुनीता ने अपने बेटे को रवि के पास भेजा और कहा, चाचा से कहो कि मेरी मां को कुछ जरूरी बात करनी है, वो जल्दी आए। रवि, जो हमेशा परिवार के प्रति मददगार रहता था, बिना कुछ सोचे समझे सुनीता के कमरे में चला गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, सुनीता ने बहाना बनाते हुए कहा, रवि, अलमारी में रखे कागज थोड़ी देर के लिए निकाल दो, मुझे उसमें कुछ ढूंढना है। रवि किसी भी शंका से परे अलमारी खोलने लगा। यहीं पर सुनीता ने अपनी योजना का पहला कदम उठाया। उसने अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर घर के लोग और आसपास के पड़ोसी भागते हुए आए। सुनीता जमीन पर बैठी रोने का नाटक कर रही थी और बार बार कह रही थी, रवि ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। गांव वालों के बीच हड़कंप मच गया। सभी हैरान थे कि हमेशा शांत और ईमानदार रहने वाला रवि ऐसा कैसे कर सकता है। रवि, जो इस झूठे आरोप से हक्का बक्का था, ने तुरंत कहा, यह सरासर झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सुनीता की रोने और चिल्लाने की आवाज ने स्थिति को उलझा दिया। गांव की औरतें सुनीता को सांत्वना देने लगीं
जबकि कुछ लोग रवि को संदेह की नजरों से देखने लगे। पंचायत बुलाने की बात होने लगी। रवि का दिल टूट चुका था। उसने गांव के बुजुर्ग रामलाल चाचा से कहा, चाचा, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यह एक साजिश है। लेकिन रामलाल भी उलझन में थे, क्योंकि सुनीता की बातें पूरी तरह नकारना भी मुश्किल था। गांव के कुछ लोग रवि के पक्ष में खड़े हुए। एक पड़ोसी ने कहा, रवि को हम सब जानते हैं, वह ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन सुनीता की बात भी अनसुनी नहीं की जा सकती। सच सामने आना चाहिए। इस झूठे आरोप ने रवि की ईमानदारी और चरित्र को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया। रवि को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अब लड़ाई लड़नी थी। पंचायत में मामला पहुंचा और सुनीता ने वहां भी अपने नाटक को जारी रखा। उसने कहा, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं यह गांव छोड़ दूंगी। रवि के लिए यह पल बेहद कठिन था। उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ईमानदारी और उसका भविष्य सब कुछ दांव पर था। सुनीता की साजिश अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और रवि के पास अब केवल सत्य और साहस ही उसका सहारा थे। इस संघर्ष ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया, जहां सच्चाई और झूठ की लड़ाई और भी रोमांचक हो गई। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब देवर, जो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, साक्ष्य और गवाह जुटाने की कोशिश करता है। वह गांव के बुजुर्ग व्यक्ति, जो उसकी ईमानदारी पर विश्वास करते हैं, से मदद मांगता है। बुजुर्ग व्यक्ति जो देवर को बचपन से जानते हैं, उसकी मदद करने का वचन देते हैं। देवर अपने प्रयासों में सफल होता है और एक महत्वपूर्ण गवाह ढूंढता है, जो भाभी की योजना का पर्दाफाश कर सकता है। यह गवाह एक दिन गलती से भाभी की बातचीत सुन लेता है, जिसमें वह अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर देवर को फंसाने की योजना बना रही होती है। यह गवाह घटना की सारी जानकारी देवर को देता है, जिससे देवर को सच सामने लाने का अवसर मिलता है। गांव में एक नई हलचल मच जाती है जब देवर यह साक्ष्य और गवाह पेश करता है। सभी को समझ में आ जाता है कि भाभी ने एक चालाक साजिश के तहत उसे फंसाने की कोशिश की थी। यह मोड़ कहानी को एक नया दिशा देता है, जहां देवर के संघर्ष की जीत और भाभी की साजिश का खुलासा होता है और अब उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। गांव की पंचायत में मामला गर्मा गया। हर कोई सुनीता और रवि की कहानी सुनने के लिए जुटा था। सुनीता अपने झूठे आरोप को और मजबूत करने के लिए आंसू बहा रही थी और बार बार कह रही थी, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों के साथ यह गांव छोड़ दूंगी। रवि, जो अब भी शांत और संयमित था, बस इतना कह रहा था, मैं निर्दोष हूं और सच्चाई खुद मेरे पक्ष में बोलेगी। इसी बीच गांव के एक युवा अर्जुन ने पंचायत में हस्तक्षेप किया। उसने कहा, इस मामले की गहराई तक जाने की जरूरत है, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। अर्जुन ने अपने मोबाइल से एक वीडियो चलाया, जिसे उसने उस दिन गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सुनीता ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर रवि को फंसाने की योजना बनाई थी। वीडियो देखने के बाद पंचायत में खामोशी छा गई। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। बुजुर्ग रामलाल चाचा ने कहा, सच हमेशा बाहर आता है। सुनीता, तुम्हारा यह कृत्य न केवल शर्मनाक है, बल्कि परिवार और गांव की मर्यादा के खिलाफ भी है। गांव वालों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि सुनीता को कड़ी फटकार दी जाए और रवि से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। साथ ही पंचायत ने सुनीता के परिवार को गांव की सभी सार्वजनिक गतिविधियों से बाहर करने का भी आदेश दिया। सच की जीत हुई और रवि की प्रतिष्ठा बहाल हो गई।